3D में इलेक्ट्रॉन भरने लगेगा। हम लोग को 3D में नहीं भरना है। 3D ऑफ-बाउ रूल कहता है दैट 3p के बाद 4s में भरना है। ऑफ-बाउ रूल कहता है कि 3p के बाद 4s में भरना है। इसके बाद हम लोग इस 3D को भरेंगे और 3D के बाद 4p को भरेंगे। ध्यान देना। तो मतलब अगर p इलेक्ट्रॉन भर गया है मेरा, अगर p इलेक्ट्रॉन भर गया है तो हम लोग किस में जाएंगे बच्चे? हम लोग जाएंगे चौथे ऑर्बिट में। चौथे ऑर्बिट में जाएंगे। हमको लगता है मिटा देते हैं, ज्यादा बेटर है। और 15 तक तुम सीख गए हो, इसके आगे तुम बनाओगे इसी रूल पे। ठीक है, हम सिखाएंगे। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जंप कर जाते हैं। बोलो, क्या हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जंप करें या 20 तक इसको कंप्लीट कर दें? नहीं सर, बना लेंगे, 20 तक बना लेंगे। 20 तक सारे बच्चे बना लीजिएगा। एक बच्चा नहीं और बच्चा रिप्लाई करो। 20 तक बन जाएगा सबसे? यस सर। नहीं, हम बना देते हैं जल्दी से। एक दो बस समझा दीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे फास्फोरस तो मैंने बताया बच्चों कि P तक भराएगा तो इसका वैलेंसी घटते चला जाएगा, 3 हो जाएगा। फास्फोरस के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, 16 क्लोरीन, 286 आर्गन, पोटाशियम। इस सबको घबराना नहीं है, सबको हम दोबारा बताने वाले हैं। मेरा टारगेट है तुम्हारा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना। ध्यान देना बच्चों। सल्फर का सिंबल S, इसके वैलेंस सेल कितने हो जाएंगे? 6। इसकी वैलेंसी हो जाएगी -2। फिर इसका सिंबल हो जाएगा Cl, वेरी गुड, Cl। इसमें कितना हो जाएगा? 7। इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। आर्गन की बात करें बच्चे, आर्गन की बात करें, ध्यान से देखना। आर्गन 288, आर्गन की बात करें तो Ar हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये किसी से रिएक्ट करना नहीं पसंद करेगा। ये नोबेल एलिमेंट, नोबेल एलिमेंट है। ये किसी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। पोटाशियम, पोटाशियम इसके जस्ट रिलैक्स, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी जस्ट बताएंगे तो और भी चीजें क्लियरिटी आएंगी। इसके बाद 8 के बाद हम लोग एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहला ऑर्बिट। अब दूसरे ऑर्बिट में इंटर करेंगे। ठीक है, तो पोटाशियम का हो जाता है K। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1। कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी 2। तो वैलेंसी के साथ देख रहे हो कि तुम 4 से ऊपर वैलेंसी नहीं भाग रहा। जहां 4 पहुंचा घटने लगेगा, 0 पे जाएगा। 0 से फिर 1 2 बढ़ेगा, 4 तक जाएगा, फिर घटने लगेगा। यही चीज चल रहा है। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। मिटा दे? यस सर। स्क्रीनशॉट हमको सेंड कर देना। बातें बहुत सारी कर रही है बच्चों, लेकिन समय कम पड़ जाता है। समझ गए? समय बहुत कम पड़ जाता है। हाँ बच्चे ध्यान देना। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक हालांकि बहुत सारे बच्चों को आता होगा और बहुत सारे बच्चे का छूटा हुआ होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता होगा। तो वो सारे बच्चे सीखेंगे, जिनका हो गया है वो रिवाइज करेंगे। और अगर मेरे से कोई गलती होगा तो हमको पकड़ेंगे। हम साइड में लिख लेते हैं ऑफ बाउ रूल। सर भेज दिए स्क्रीनशॉट। हाँ वेरी गुड। ऑफ बाउ प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, रूल भी बोल सकते हो। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4f। ध्यान देना, सबसे पहला मेरा क्या था? हाइड्रोजन था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बच्चा? हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरा। अब तुम लोग खुद भरोगे। सबसे पहले एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है, और इस सेल का नाम क्या है? 1s, पहला ऑर्बिट का फर्स्ट सेल। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 1s कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का बात की है। उसके बाद हीलियम की बात करते हैं। हीलियम He। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बता रहे हैं बच्चों कि बार बार डायग्राम हम लोग थोड़ी बनाएंगे। हम लोग इतना मेहनत करने जाएंगे थोड़ी। हम लोग स्मार्ट आदमी, हम लोग देख के समझेंगे। ठीक है ना, तो इतना मेहनत नहीं करने जाएंगे। अब देखना है हीलियम की बात करें। हीलियम पहले ऑर्बिट में ही 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। एक इलेक्ट्रॉन देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन 2 ये है, और 2 प्रोटॉन है। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है
और 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी है। और कहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन? तो पहले ऑर्बिट के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। थर्ड में लिथियम में जाते हैं, Li। क्लास 9th के बच्चे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पूरा घबराना नहीं है, तुम लोगों के पास तो काफी टाइम है, 9th है 10th है, तुम लोग को एकदम बहुत बढ़िया से सिखाने वाले हैं, ठीक है। एकदम एटॉमिक स्ट्रक्चर में दोबारा तुम लोग को पढ़ाएंगे सर। ध्यान देना बच्चों। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे बच्चे, तो अब लिखेंगे 2s। दूसरा ऑर्बिट में बच्चों 2 सेल है, तुमको पता है दूसरे ऑर्बिट में 2 सेल्स हैं, ठीक है, 2 सेल्स होते हैं। तो पहला हो जाता है 2s, पहला सेल हो गया 2s, दूसरा सेल हो गया 2p, ठीक है। 2p तो इसमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे इसमें कितना टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है पहले में और दूसरे इलेक्ट्रॉन के पहले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। चौथा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ध्यान से सीखते जाना। 1s2 2s और पहले ऑर्बिट में 2s2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। 1s2 पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, लेकिन याद रखना कि पहले ऑर्बिट मतलब s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भराएगा। तो अब हम लोग इसमें तो भर दिए, अब इसमें जाएंगे, इसको और थोड़ा बड़ा बना रहे, ठीक है। दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, अब भराएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 2p1 लिख दिया। इसके आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन का क्या हो जाएगा बच्चे? 1 पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट के दूसरे सेल में भराएगा। 1s2 2s2 2s2 2p2 2p2 2p2। समझ रहा है सारा बच्चा? नहीं किसी को समझ में आएगा तो बोलना सर एक बार और प्लीज। कार्बन, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p2 2p2 थोड़ी 2p3, ठीक है। 4 3 7 हो गया, 7 प्रोटॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। चलो 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 9वां नंबर, फ्लोरीन। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। 10 नंबर 2p5। फिर बात करते हैं नियोन की। नियोन yes sir 1s2 2s2 2p6 2p6। ध्यान देना, 2 एलिमेंट्स के बारे में आपको ध्यान देना होगा। देखो ये एलिमेंट एक नोबेल एलिमेंट, नोबेल किसी, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट भर चुका है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट भर चुका है, ये नोबेल है, किसी से नोबेल एलिमेंट है, किसी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करेगा। फिर हम लोग बात करते हैं नियोन की। ध्यान देना, नियोन की बात करें बच्चे तो नियोन का जो फर्स्ट सेल है और सेकेंड सेल है, फर्स्ट सेल कंप्लीटली भरा हुआ है और सेकेंड सेल का दोनों सब सेल भरा हुआ है। 1s2 भी भरा हुआ है और 2p6 भी भरा हुआ है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए है। ये स्टेबल है, ये भी किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करता है, ये भी नोबेल है। अब एक और मन में बात होगा, सर हम लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं, मॉडर्न हो चुके हैं कि बार बार रिपीट करने जाएंगे। सर रिपीट हम लोग नहीं करेंगे, हमको थोड़ा सा कुछ बताइए। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, ले लिए सर पहले स्क्रीनशॉट सारे बच्चे लो। अब बच्चे हम लोग स्मार्ट आदमी है तो एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो देखो ये तो फिक्स है कि 1s 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 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब 1s को रिपीट ना करके यहां पे लिखेंगे, यहां पे बच्चों लिखेंगे हीलियम He। इस ब्रैकेट में इस तरीके से He लिखेंगे और उसके बगल में 2s1 लिखेंगे, ठीक है। हीलियम मतलब He कहीं पे भी तुमको लिखा हुआ दिख जाए, बस इसके बाद नहीं समझ में आ रहा है। कहां से? रूल एक बार फिर से बता दो, स्टार्टिंग से। फिर से बता दीजिए। स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू से, यस शुरू से। यस सर। हाँ
तो थोड़ा सा उसी समय रोक दिया करो, जिस समय थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं उसी समय हमको रोक दिया करो। हम मिटा रहे पूरा, फिर से दोबारा बता रहे हैं। क्लास कौन सा है तुम्हारा बच्चे जिसको समझ में नहीं आया, 9th या 10th? 9। 9। ओके 9। ठीक है बच्चे, सबसे पहले देखो पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डालना है, पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डालना है। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया और पहले ऑर्बिट का नाम क्या है, 1s। 1s नाम है, तो हमने लिखा पहले ऑर्बिट का नाम बस 1s। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है समझना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे किस ऑर्बिट में रखा हुआ। तुम देख सकते हो बच्चे कि ऑर्बिट बहुत सारे हैं। पहला ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, और दूसरा ऑर्बिट में एक और ऑर्बिट इसके साथ सबसेल है। फिर बच्चों तीसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट में 3 है। ठीक है ना, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उसका एड्रेस बताएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है 1s। ठीक है, 1 मतलब पहला, s मतलब पहला सबसेल, और ये हो जाता है 2s। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट का पहला सेल, ये हो जाता है 2p, सेकेंड ऑर्बिट का दूसरा सेल, ये हो कौन जाता कर है रहा बच्चे सर ऐसे? 3s। बच्चे प्लीज माइक ऑफ कर लो, क्या रहा है? ऐसे ही देख रहे हो, काइंडली माइक ऑफ कर लो बच्चे। हाँ प्लीज, काइंडली काइंडली प्लीज प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, एकदम रिक्वेस्ट है। सौरभ आपका माइक ऑन है, सौरभ सुन रहे हो तो माइक ऑफ कर लो। सौरभ माइक ऑफ कर लो। हाँ, थर्ड सेल देखो, ये तीसरा, ये तीनों तीसरा ऑर्बिट है, ये दोनों दूसरा ऑर्बिट है, ये दोनों पहला ऑर्बिट। तीसरे ऑर्बिट में 3 सेल्स हैं, पहले का नाम है 3s, दूसरे का नाम है 3p और तीसरे का नाम है 3d। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, हाइड्रोजन का बात करते हैं। हाइड्रोजन के पास एक बच्चों